गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम लोग इक्वेशन जो बैलेंसिंग इक्वेशन था उस बैलेंसिंग इक्वेशन के जो पार्ट सी हम पढ़ेंगे। हमारा लेक्चर 5 जो है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, यानी जो लेक्चर 5 था बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, उसके लेक्चर 5 को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे। आज जो पढ़ेंगे पार्ट सी, द मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। ये जो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इसका दूसरा नाम हाफ सेल मेथड, यानी हाफ सेल मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। इन दोनों को एक स्केलेटल इक्वेशन को 2 भाग में डिवाइड करके इसको हमें बैलेंस करते हैं, इसीलिए हमें इसका दूसरा नाम रखे हैं हाफ सेल रिएक्शन। ये जो बैलेंस इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, जो बैलेंस इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, इसके अंदर में ये 2 तरीका से होता है, एसिडिक मीडियम होता है एंड बेसिक मीडियम होता है। दोनों के लिए जो रूल्स होता है वो कॉमन है, रूल्स लिखा हुआ है। मैं जो बोल दूंगा उसको आप सुन लोगे, वो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे एंड पूरे हिंदुस्तान में आपको उतने क्वेश्चंस ही कोई भी दिखाएगा नहीं, अभी तक भी नहीं दिखाया होगा, ये मेरी गारंटी है। ये देख लो, 2 मिनट के अंदर मैं आपकी गारंटी मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने एसिड की मीडियम में 17 क्वेश्चंस रखा, आपको इन्हीं क्वेश्चन में से आपके 12th बोर्ड 11th क्लासेस से नीट IIT जेई मेंस एंड एडवांस इन्हीं में से ही आएगा। अगर मैं तुमको ऐसा टेक्निक सिखाऊंगा इनमें से नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा, आए चाहे कुछ भी आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने दोनों मेथड में सिखाऊंगा, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में 17 क्वेश्चन है एंड बेसिक मीडियम में इसमें से मैंने 8 क्वेश्चन से रखा। चिंता मत करना, आप अगर 11th में हो तो 11th का क्वेश्चन ये रखा हुआ है, आप 12th में हो तो डी ब्लॉक में जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है वो सब इसके अंदर में रखा गया है। आपको ना पहले कभी कोई पढ़ाया है, ना पहले बाद में कोई आपको ऐसे इस तरीका से दिखाएगा। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि प्रोडक्ट में क्या बनेगा एंड उसको बैलेंसिंग करोगे। मैं आपको ये नहीं सिखा रहा हूं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दिया हुआ है आप बैलेंस कर दो। मैं आपको ये टेक्निक सिखाऊंगा, अगर रिएक्टेंट यही है तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है एंड फिर इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। सबसे बड़ी बात है, मैंने जोर दे के बोलता हूं, मैंने एनसीईआरटी को जोर दे के ये बात कर रहा हूं, जो 12th बुक में बेसिक मीडियम में या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम जो लिखा हुआ है डी ब्लॉक में, वो जो क्वेश्चन से शायद यहाँ पर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मैंने जरूर रखा होगा, एसिडिक मीडियम में रखा होगा कि यहाँ पर मैंने रखा 4 नंबर पे, पर मैंगनेट को Mn2+ में कैसे बैलेंस करते हैं जो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी ने बेसिक मीडियम में रखा है, लेकिन सॉल्व एसिड के मीडियम में हुआ है। जिन्होंने इनको वहां पर प्लेस करा उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट गड़बड़ की वजह से करा, ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ या प्रिंटिंग मिस्टेक है, गारंटेड है। जब मैं बताऊंगा ये बात मैं जरूर करूंगा। छोटी सी बात और भी करूंगा, पर मैंगनेट को जब आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा आयोडीन का ऑक्सीडेशन होकर वो I2 बनेगा। 11th एनसीईआरटी में सही लिखा हुआ है, तो 12th एनसीईआरटी के अंदर में जो डी ब्लॉक में है वहां पर IO3- यानी आयोडेट लिखा हुआ है। वो सही गलत तुम लोग डिसाइड करोगे, तुम्हारा टीचर को पूछ के डिसाइड करो। मेरे हिसाब से I2 ही बनेगा एसिड के मीडियम एंड बेसिक मीडियम में। शुरू तो मैं करूंगा, तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एसिड की मीडियम ये है, बेसिक मीडियम ये है। ये जो क्वेश्चन हमें करने से पहले, अब सबसे पहले मैं तुम लोगों को क्या करूंगा ना, पार्ट सी में जो हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड पढ़ेंगे, कुछ रूल्स होते हैं, जो रूल को हमें बड़े तरीका से करूंगा, इधर से मैंने दिखा दूंगा। तो यही तो चीज तुमने देख लिया, क्योंकि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को एसिडिक एंड बेसिक की दोनों मीडियम में बैलेंस करते हैं। दोनों मीडियम में मैंने एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, दोनों मीडियम कर दूंगा, फिर एक क्वेश्चन को उठाऊंगा, दोनों मीडियम कर दूंगा,
एंड जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा वो मैं करूंगा, थोड़ा सा इजी इजी क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ूंगा। राइट, ये एक टीचर का समझदारी होता है कि बड़े क्वेश्चन से हम करें, छोटे क्वेश्चन से बच्चों को दें, ताकि बच्चा जाके आगे ना फंसे। बहुत बड़ी बात कर दिया। अगर आप सही तरीका से IIT JEE मेंस से नीट तैयारी करते हो, ये आपको समझ जरूर आएगा। अब मैं शुरू करूंगा रूल्स के लिए। एसिड के बेसिक मीडियम का दोनों को मिलाकर जो रूल है वो रूल करूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो को पॉज करके अगर आपको लिखना चाहते हो, ये मैंने लिख दिया आपके पास, ये जरूर रखा हुआ है, देख लो, दिखाई दे रहा होगा। सुनो, पहले पहला रूल, आपके पास एक इक्वेशन दिया होगा। अगर आप 11th में हो, आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों दिया होगा, लेकिन जो तरीका मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आपको अगर रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट खुद बना के करोगे तो आपका नॉलेज ज्यादा होगा। जरूर बताऊंगा मैं मेरा सारे क्वेश्चन से खाली रिएक्टेंट लिखा हुआ है। प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे, बैलेंस हम खुद करेंगे। डन। अब हमें ये बात करने वाले हैं कि रूल्स क्या होता है। बच्चा, रूल होता है सबसे पहले जो क्वेश्चन से आपको दिया होगा, आप सबसे पहले चेक करोगे। मान लो किसी को कुछ नहीं आता, उसके लिए भी ट्रिक्स बना दूंगा। तुमने देखोगे, पहले मैं तरीका बताता हूं। तरीका 1 नंबर रूल होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को सेपरेटली लिखेंगे। डन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर separately written. Done. You should mind that, remember that water H plus and OH minus आयन अगर इक्वेशन में होंगे तो उसको लेना नहीं है, वो ऑर्डिनरी गेस्ट है, वो बिन बुलाए आ जाएंगे। आगे जो जो रूल हमें अप्लाई करेंगे वो अपने आप आ जाएंगे। तो आप समझदारी से वाटर को नेग्लेक्ट कर दो, H प्लस आयन को नेग्लेक्ट कर दो, OH माइनस को लेना ही मत, वो अपने आप जरूर आएंगे। आपका जो रूल्स आप फॉलो करोगे, एक रूल हो गया। दूसरा रूल बड़े आसान है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, जो अदर एलिमेंट बैलेंस नहीं हुआ है उससे बैलेंस करना है बाय मल्टीप्लाइंग सुइटेबल इंटीजर, जैसे ही 10 ट्रायल में करते थे। हो गया दूसरा रूल। फिर फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन ओनली वाटर इज एडेड इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वाटर इज एडेड इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड। कैसे ना, जितना ऑक्सीजन कम हुआ होगा उतना वाटर डेफिशिएंट साइड में ऐड कर देंगे। डन, लिखा हुआ है। अब आ गया खेल हाइड्रोजन बैलेंस करने का। यहां हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आपको एसिड की बेसिक की दोनों मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर ध्यान दो कि ये बात को मैं रिपीट करूंगा 2-3 बार, तुम सुन लो। अगर एसिड की मीडियम है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का कमी है 4, तो हमें तुरंत 4 H प्लस आयन ऐड कर देंगे। मैं एक चीज करके दिखाऊंगा। अगर ये बेसिक मीडियम है, रिएक्टेंट में 4 हाइड्रोजन आयन या 4 हाइड्रोजन कम है, तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट में 4 वाटर ऐड करोगे, प्रोडक्ट में 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन ऐड करोगे। मैं रिपीट करता हूं, एसिड के मीडियम में हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए जहां हाइड्रोजन कम होगा, जिस साइड में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, उस साइड में क्या करोगे, H प्लस आयन को ऐड कर देंगे, कहानी क्लोज हो जाएगा। अगर मीडियम बेसिक है, जिस साइड में हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतना वाटर ऐड करेंगे। मान लो 4 H प्लस कम है तो 4 वाटर ऐड करेंगे, तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन होता है, तो 8 हाइड्रोजन हो गया। तो हमें जब अपोजिट में OH माइनस ऐड कर देंगे उतना, तो वो बैलेंस हो जाएगा। ये छोटी चीज ही, इसको मैंने रिपीट कराऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कर देता हूं। इतना करने के बाद आप जो रूल नंबर होगा 5 नंबर रूल में क्या करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। क्यों ना, चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। लास्ट में चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। अगर रिएक्टेंट में 3 माइनस, प्रोडक्ट में 2 माइनस, रिएक्टेंट में 3 माइनस, प्रोडक्ट में 2 माइनस गिन लिया तुमने, तो हमें पक्का प्रोडक्ट में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ताकि प्रोडक्ट को भी 3 माइनस करना है। आई रिपीट अगेन, सपोज रिएक्टेंट में 6 माइनस, प्रोडक्ट में 6 प्लस, तुमने प्रोडक्ट में 12 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ताकि प्रोडक्ट को 6 माइनस करना है। शायद समझ गए होंगे। मैं आई रिपीट अगेन, सपोज रिएक्टेंट में 6 प्लस, प्रोडक्ट में 12 प्लस,
तो प्रोडक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे ताकि दोनों तरफ 6 प्लस हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, रिएक्टेंट में 3 माइनस, प्रोडक्ट में 6 प्लस, तो प्रोडक्ट में 9 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा ताकि दोनों तरफ हमें 3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने के लिए। इसको मैं थोड़ी चुटकी से थोड़ा सिखा देता हूं, हो गया। एंड उसके बाद इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके सब मतलब इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ सेल से निकलता है उतना इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ सेल से लेता है। तो इलेक्ट्रॉन को इक्वल करके फिर दोनों हाफ सेल को फिर दोबारा जोड़ देना है, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की तरफ, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की तरफ जोड़ देंगे, तो हमारा जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा वो बैलेंस होगा ही होगा। आप क्वेश्चन गलत ले लो तो आप बीच में पकड़ लोगे क्वेश्चन गलत कहाँ है। सदियों से 11th एनसीईआरटी बुक में रिडक्स रिएक्शन के 18 या 19 नंबर के आसपास एक क्वेश्चन है जिसमें H2PO2 माइनस के बजाय HPO2 आज भी लिखा हुआ है पिछले 22 साल से। तो सवाल है कि अगर HPO2 हमें ले भी लेंगे गलती से तभी भी बीच में गलत आएगा। तो यानी हमको ये ऐसा मेथड है, क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें आंसर को जहां गलत है पकड़ लेंगे। चलिए, जो मैंने कहा थोड़ी सी शुरुआत मान लीजिए मैं तुम्हारे लिए करता हूं। देख लो बेटे, अगर मेरे पास है AH2, अगर मेरे पास है AH2, इधर से मैंने हाइड्रोजन बैलेंस कर रहा हूं, तो सपोज यहां पर है AH9, मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने देखा इधर 9, इधर 2 है, 7 कम है। अगर मेरा मीडियम एसिडिक है तो मैंने आराम से क्या करूंगा ना, 7H+ आयन इधर से ऐड कर दूंगा। सेम क्वेश्चन को क्या कर देंगे ना, सेम क्वेश्चन को अगर मैं दिखाऊंगा बेसिक मीडियम में AH9, समझा, AH9 एंड AH2, इधर 7 ज्यादा है, इधर कम है, मीडियम बेसिक है। बेसिक मीडियम के लिए हाइड्रोजन जितना कम है उतना वाटर ऐड करते हैं, अपोजिट में उतना OH- आयन ऐड करते हैं। आई थिंक कि तुम्हें समझ आ गया होगा। फिर मैंने क्वेश्चंस में भी करते रहूंगा, लेकिन यहाँ यही 2 पॉइंट अगर आता है तो क्वेश्चन जल्दी होगा। मैं थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ। सपोज मैंने इसमें से ले लिया AH10, फिर ले लिया इसमें से AH सपोज 5 ले लिया मैंने, 5, तो उधर 5 कम है। अगर मीडियम एसिडिक है तो मैं क्या करूंगा, इसके पास से मैंने 5H+ आयन ऐड कर दूंगा, हो गया एसिडिक मीडियम वाली बैलेंस। अगर मैंने दोबारा AH10 को AH5 करके रखा, अगर ये बेसिक मीडियम है, इधर कितना कम है ना, 5, हमें ऐड करना है 5 वाटर। क्या करना है, 5 वाटर ऐड करना है। अपोजिट में क्या कर देंगे, 5 OH- आयन ऐड कर देंगे। आप देख लोगे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। यही है। अब बच गया चार्ज बैलेंस करने के लिए। बच्चा, जो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमने आपको सिखाएंगे, आपको दिखाता हूं। देखो, चार्ज के लिए आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, सपोज जो मैंने कर दिया 3A में 2-, इस साइड में होता है सपोज 3A के पास है 2+। मुझे चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास है सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। ये मेथड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1- होता है। इसीलिए हमें क्या करेंगे ना, 3 दूने 6, 3 दूने 6, ये 6-, ये 6+। मैं क्या करूं, दोनों साइड बराबर हो जाए, दोनों साइड का चार्ज बराबर हो जाए। तो क्या मैं इधर इलेक्ट्रॉन ऐड करूं ना, भाई माइनस में माइनस कैसे। तो फिर मैंने जब इधर इतना करूं ना, 12 इलेक्ट्रॉन कर दूं, 12 कर दूंगा तो 6+ को कैंसिल करके इधर भी 6-, इधर भी 6- हो रहा है। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन कर लेता हूं। सपोज 5 मॉलिक्यूल पर B में मैं कर दूंगा +3, कुछ भी ले सकता हूं। 5 मॉलिक्यूल पर B में मैं कर दूंगा सपोज -4, कुछ भी कर देता हूं। प्लस- ले लिया, इसमें माइनस प्लस था, प्लस- ले लिया। तो मैंने क्या करूंगा, 5 3 15 टोटल चार्ज, तो 5 4 20, -20 -15 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करना है। इलेक्ट्रॉन तो इधर नहीं करूंगा, ऑलरेडी माइनस है, तो 15।
कितना ऐड करूं, 15 प्लस 20 यानी 35। मैंने क्या कर दूंगा ना, 35 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो ये बैलेंस हो गया। अब यही टॉपिक को इस तरीका से करने के बाद हम जाएंगे हमारी पुराने टॉपिक के पास है, जो हमने आपको अभी अभी बताया कि रूल्स क्या है। मैंने रूल्स बता दिया, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम दोनों में जहां पर ट्रिकी था वो मैंने कर दिया। ये होता है कि टीचर का काम। अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ जैसे मान लीजिए ये जो दोनों पेजेस है, इस पेजेस को मैंने सपोज यहाँ मैंने मिटा दिया और ये दोनों को मिटा दिया। अब हमें क्या करेंगे, ये एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में मेरे पास अब आ गया मेरे क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले सॉल्व करूंगा। ठीक है, ट्रिक्स मैंने बता चुका हूं हल्का हल्का। अब हमें जाएंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाऊंगा। पहले MnO4 माइनस I माइनस में मैं जा रहा हूं, MnO4 माइनस एंड I माइनस में हमेशा क्वेश्चन दिखाते रहूंगा। तो यहां पर मेरे पास आ गया MnO4 माइनस प्लस आयोडाइड। आप KI भी ले सकते हैं, KI। चलिए आयोडाइड, बेटा हर लोग तुम लोगों को बैलेंसिंग सिखाएंगे, रिएक्टेंट जोड़ देंगे, प्रोडक्ट जोड़ देंगे। मेरा टेक्निक अलग है, मैं तुमको इंटेलिजेंट बना रहा हूं। मैं सिखाऊंगा प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको बैलेंस करो। हीट एंड ट्रायल में भी अनोखा तरीका मैंने दिया था, नहीं मिलेगा आपको हिस्ट्री ऑफ यूट्यूब में ऐसा वीडियो, बोलता हूं मैं। अब ये जो होगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेटा परमैंगनेट हीरो। परमैंगनेट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे उनको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा एसिडिक एंड बेसिक दोनों मीडियम में, I2 में। ये चीज 11th बुक में सही लिखा हुआ है। 12वीं केमिस्ट्री D ब्लॉक के जो बैलेंसिंग इक्वेशंस दिया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परमैंगनेट का, वहां पर IO3 माइनस दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ है आप जांच करो, होना क्या क्यों चाहिए, क्या चाहिए आप थोड़ा तलाश करो। मेरे हिसाब से I2 होगा, इसके बारे में और कुछ नहीं बोलूंगा। जो 100% गलत है वो तो मैंने बोल दिया। जो बेसिक मीडियम में Mn2 प्लस को रखा 12th एनसीईआरटी बुक में, वो जिन्होंने रखा वो नॉलेज कम होने की वजह से रखा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बताता हूं क्या होगा जब क्वेश्चंस। अब ये आई क्या लगा, देखो एसिड के मीडियम, बेटा एक टिप्स, परमैंगनेट एसिड के मीडियम में दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद को Mn2 प्लस में बदलता है। तो क्या कर देंगे, ये Mn2 प्लस में बदलेगा, आई क्या हो जाएगा ना, I2 होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो कॉन्सेप्ट है। अगर इतना नॉलेज नहीं है तो आप बैलेंसिंग कैसे रटरमट करके करोगे। ओके ओके, अब ये का इक्वेशन तो आ गया। अब हमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बैलेंसिंग एसिडिक मीडियम में करने जा रहा हूं, बेसिक में भी इसी को कर दूंगा। बेटा MnO4 माइनस जब करेंगे, सबसे पहले हमारा काम क्या है ना, हमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल को तोड़ के लिखेंगे। अगर कोई बच्चा को समझ नहीं आया है, वो देखेगा रिएक्टेंट में जो चीज है, प्रोडक्ट में जो चीज कॉमन है, उसको एक इक्वेशन बना देगा। फिर I कॉमन है, इधर I2 है, उसको इक्वेशन बना देगा। लेकिन ऐसा मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि आप समझो इसका वैलेंस 7 है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2, यानी ये जो पक्का होगा रिडक्शन हाफ सेल। तो मैं अभी आपको कर रहा हूं पहला स्टेप में, स्टेप नंबर 1 ये जरूरी है, MnO4 माइनस जाएगा Mn2 प्लस में, ये मेरी रिडक्शन हाफ सेल है। आप अगर स्कूल वाला है हो तो आप स्कूल के लिए टीचर को इम्प्रेस करने के लिए राइट साइड में रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हो। ये छोटे छोटे चीजें और मैं नहीं कहूंगा। तो I माइनस को जो हमें करेंगे क्या हो जाएगा, I2 करेंगे। मेरा पहला काम खत्म हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल्स आर सेपरेटली रिटन। ओके, अब मैं क्या करूंगा, रोल नंबर 2 ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कोई और एलिमेंट बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। वैसे रूल कहता है कि पहले मेटल को करो बाद में नॉन मेटल करो, ये आपका मर्जी, ये बात मैंने बोला नहीं तुम्हें। अभी ऐसा कुछ आया नहीं चीजें, वैसे करते हैं। MnO4 माइनस एंड Mn2 प्लस, तो Mn तो बैलेंस है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के हमें बैलेंस करेंगे।
तो मैंने आपको एक काम करूंगा, पहला क्वेश्चन से हर स्टेप दिखाऊंगा एंड बाकी क्वेश्चन से मैं एक ही स्टेप में सब कर दूंगा। अब भी ऐसा सीखोगे नीट जेई के लिए। अभी मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप मेरा हुआ, पहला स्टेप जब हो गया दूसरा स्टेप करने जाएंगे। दूसरा स्टेप में क्या करूंगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन। देख लो ये तो कुछ नहीं करना है मुझे, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, +2 ये आई पक्का मैंने 2i माइनस करूंगा एंड ये हो जाएगा I2। आई थिंक इट सेकंड स्टेप मेरा हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा ऊपर लगाऊंगा, थर्ड स्टेप के पास जाऊंगा। थर्ड स्टेप में करते हैं क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। मैं एसिडिक मीडियम कर रहा हूं, ऑक्सीजन तक तो कॉमन है एसिडिक बेसिक के लिए। अब MnO4 यानी मैं कर रहा हूं MnO4 माइनस गिव राइज टू Mn2+। सही समझा। अभी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो मैं पक्का कर दूंगा यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कोई दिक्कत है? नो। तो फिर 2i माइनस को मैंने इधर से कर दूंगा I2। कोई ऑक्सीजन था ही नहीं, आज इट इज रहा, यानी थर्ड स्टेप मेरा हो गया। फोर्थ स्टेप क्या होता है ना, हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा। बेटा ये मीडियम होता है एसिड की, कोई झंझट नहीं है। H+ आयन जितना कम है उतना ऐड कर देना है हाइड्रोजन आयन। तो कैसे करेंगे ना, यहां से मैं करूंगा MnO4 माइनस गिव राइज टू, पुराना इक्वेशन को हमेशा पहले लिख लो फिर अपना रूल अप्लाई करो। इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो मेरा काम यही बनता है कि मैंने इस साइड में +8H+ आयन जरूर ऐड कर दूंगा, जरूर। बाकी ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2i माइनस गिव राइज टू I2। ठीक है, मेरा कौन सा स्टेप खत्म हो गया, चौथा नंबर खत्म हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब मेरे पास काम बच गया कि हमें चार्ज बैलेंस करेंगे। बेटा चार्ज कैसे बैलेंस करते हैं, मैंने समझदारी से हाइड्रोजन एंड चार्ज बैलेंस का अलग तरीका से सिखा दिया अभी। तो देखेंगे चार्ज, इस तरफ कितना चार्ज है, ऊपर वाला इक्वेशन यानी रिडक्शन हाफ सेल का कितना है ना, 8+ और 1 माइनस, टोटल मिला के 7+, 7+, इसमें 1 माइनस। मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है यानी 1 माइनस है। क्या करूंगा ना, 7+ इधर से एंड ये इधर से। देखो बेटा आप आईआईटी तैयारी करते हो, पर मैंगनेट का जितने भी इक्वेशन है, पर मैंगनेट का जितने भी इक्वेशन है, मीडियम अगर एसिडिक है 5 इलेक्ट्रॉन तय है, 5 इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड है। अगर आपका कहीं गलत हो गया तो पकड़ लेना, रे मेरा कहीं गलत हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। अगर बेसिक मीडियम है तो 3 इलेक्ट्रॉन होना तय है। अगर आपका कहीं गलत हो गया अब पकड़ लेना, रे कहीं मेरा गलत हुआ है। तो 1000 चीजें हैं। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए 1 माइनस कितना है, 7 माइनस, आई थिंक 7 माइनस, करेक्ट है। अच्छा ये 7 माइनस, ये 1 माइनस, बताओ ये 7 माइनस नहीं है, ये 7+ है, राइट। ये होता है 7+, 8+ था 1 माइनस, कितना हुआ बेटा 7+। अगर ये 7+ है तो यहां पर हमने 8+ डाल दिया ना, तो क्या करेंगे बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे कि बैलेंस हो जाएगा पर मैंगनेट में। पर मैंगनेट में 4 दूनी 8 था, बिल्कुल 8H+ ऐड हो रहा है। ये 8 से 1 गया, कितना बचा 7+। 7+ में अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन से देखो। MnO4 माइनस था उधर से, अच्छा मैंने कहीं इधर से मैंने गलत लिखा तो इसलिए सेटिंग आ नहीं रहा था, Mn2+ था ये। देखो मैंने कैसे पकड़ लिया, मैंने कहा गलत लिखा था। 5 इलेक्ट्रॉन तो होना ही है, ये की बड़ी बात है। आपका Mn2+ तो था, देखो इस तरफ कितना था, इस तरफ था 8+ 1 माइनस, कितना बचा, इसमें बच गया 7+। अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं इधर से, दूसरा रिएक्शन देखो इस तरीका से, जहां गलत होगा खुद पकड़ लोगे। MnO4 माइनस +8H+ आयन पक्का 5 इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। देखो गिव राइज टू Mn2+ +4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
तो यहां से कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूं, ये 2 है, इधर 2 कर दूंगा। तो और एक टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये I2 होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। बेटा ये दोबारा सुनो इस बात को, मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड कर, देखो इधर 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 6 6 8 प्लस, यानी टोटल 2 प्लस, इधर भी 2 प्लस, इधर 2 माइनस, इधर भी 2 माइनस। मैंने चार्ज बैलेंस कर दिया, पहले भी सिखा रखा हूं, बाकी टिप्स ही बता दिया कि कब 5 तो होना चाहिए एसिडिक मीडियम में परमैंगनेट का, बेसिक में 3 होना चाहिए, कहीं गलत हो जाएगा तो पकड़ लोगे। अच्छा, अब क्या होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन को बराबर करनी है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, पूरे इक्वेशन को, इसीलिए हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, इसको इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में। जब 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, हमारा इक्वेशन से देखेंगे, ताकि 5 मल्टीप्लाई कर देने से तो आपका बारी आएगा MnO4 माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस, ये हो जाएगा 16H प्लस आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 Mn2 प्लस हो जाएगा, देख लो, एंड प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो जाएगा। इधर 5 मल्टीप्लाई करने से 5 दूने 10 I माइनस गिव राइज टू 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब हमारी काम क्या है, क्या इसको हमें ऐड करेंगे, ऐड मतलब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में करेंगे, लेकिन जो सेम है उसको काट देंगे। अगर इधर इधर वाला सेम है वो भी काट सकते हैं, या इधर वाला रिएक्टेंट है यानी रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्टेंट है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का प्रोडक्ट कटेगा। देखो कटने के लिए सबसे पहले मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को काटा, पहला काम है। उसके बाद और कहीं है 16H प्लस आयन, और कोई तो है नहीं काटना कुटना, तो हमें इक्वेशन को लिख देंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 का माइनस प्लस 16H प्लस आयन बिल्कुल है, प्लस 10 I माइनस बिल्कुल ब्रैकेट कर दिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mn2 प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ I2। अब देखो पूरा बैलेंस होगा, पहले चेक करते हैं चार्ज को, 2 2 1 जा -2, ये हो जाएगा 10, यानी -12 16 प्लस 4 प्लस, इधर सर प्लस है 4 प्लस है, इधर 2 दूने 4 है, बाकी कुछ नहीं है, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो यही है हमारी बैलेंस इक्वेशन है। अगर आप 11th क्लासेस में हो तो बैलेंसिंग करके बॉक्स बनाना लास्ट में। अगर आप नीट जेई हो, 3 स्टेप करने के बाद ऑप्शन चेक कर लेना, 3 स्टेप के बाद ऑप्शन चेक कर लेना। आपको मैक्सिमम मैंने 10 सेकंड में भी बैलेंसिंग करना सिखा दूंगा, 10 सेकंड से 11 नहीं होगा। चलिए, अभी तो मैंने आपको ये बोला था कि मैंने एक ऑक्सीडेशन का, एक एसिडिक मीडियम का, एक बेसिक मीडियम का, आप देख सकते हो मैंने पूरा स्टेप करा। ये जो 1 2 3 4 5 6 स्टेप इसमें से लग गया, क्योंकि बैलेंसिंग इक्वेशन करना पड़ता है इसमें से। तो जो इक्वेशन मैंने करा, सारे स्टेप करा, आगे मैंने एक बेसिक मीडियम का सारे स्टेप करूंगा, उसके बाद में एक ही स्टेप के अंदर में सब कुछ ऐड कर करके आपको दिखा दूंगा आंसर, राइट? ऐसा ही होना चाहिए। तो अब हमें जाएंगे पीछे, मैंने आई कर दिया, अगर किसी ने नहीं भी करा होगा आप इसको देखो, मैंने तो धीरे धीरे करा, स्टेप वाइज कर करके गया, आप इसको देख सकते हो। नहीं, ये था एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग था, फाइनली ये बैलेंसिंग हो गया। यहां से जेई मेन में क्वेश्चन से आता है MCQ, मैं बोलता हूं और अच्छा बच्चा जो होगा वो उसको लिख लो। कैसे होगा, क्वेश्चन से आएगा द नंबर ऑफ मोल ऑफ परमैंगनेट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ, द नंबर ऑफ मोल ऑफ परमैंगनेट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ पर मोल ऑफ आयोडीन इज, पर मोल ऑफ आयोडीन हम कहेंगे बेटा पर मोल ऑफ आयोडाइड, हम कहेंगे 10 मोल में। देखो ये इक्वेशन, देखो पहले इक्वेशन बनाना, बोलना 10 आयोडाइड के लिए 2 परमैंगनेट सफिशिएंट है। तो एक आयोडाइड के लिए 2/10 इजकल टू 1/5 है, यानी 1/5 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 की जरूरत पड़ेगा। तो पर मोल ऑफ आयोडाइड को ऑक्सीडेशन करने के लिए 1/5 यानी 0.2 मोल ऑफ परमैंगनेट की रिक्वायरमेंट पड़ता है। ये सब चीजें एप्लीकेशंस में आता है। ओके डन।
अगर मैं आपको बच्चा क्या करूंगा, अभी मैंने सेम क्वेश्चन को आप अगर देखना चाहोगे देख लो बेटे, बेसिक मीडियम में भी सेम इक्वेशन रखा गया है। ये बेसिक मीडियम में आपके 12th बुक में 12वीं के डी ब्लॉक एलिमेंट के स्लाइटली अल्कालाइन मीडियम लिखा हुआ है बच्चा, चेक करो, उसमें IO3 माइनस रखा हुआ है। 11th का जो 18 या 19 नंबर क्वेश्चन के आसपास में रिडक्स रिएक्शन का एक्सरसाइज क्वेश्चन में I2 लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी तो मजाक बना के रख दिया। मैं सजेस्ट करूंगा I2, इसमें मैंने कोई कमेंट नहीं करूंगा, मैं I2 करूंगा, यानी 12th बुक को मैं नहीं मान रहा हूं, 11th बुक को मान रहा हूं। ठीक है बेटे। अच्छा, तो फिर इधर से हमें क्या करेंगे, आए हैं सेम को बेसिक मीडियम में सॉल्व करेंगे। देख लो बच्चे, बेसिक मीडियम में ये था MnO4 माइनस, प्लस क्या था ना आयोडाइड। अब यहां पर तो क्वेश्चन मार्क करके छोड़ दिया। मैं तुमको टैलेंट भी बनाऊंगा, क्वेश्चन भी सिखाऊंगा। इसमें से क्या बनेगा ना सर, बेसिक मीडियम में पर मैंगनेट MnO2 पायरोलुसाइट में कन्वर्ट होता है ना। सही बात है, कैसे बनेगा, ये तो क्वेश्चन था, इसको मैंने एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं। ये I माइनस होता है, गिव राइज टू MnO2 होता है बेटा, प्लस ये जो था IO3 दिया था किसमें, 12th बुक में। मैंने तुमको बोला मैं नहीं लूंगा IO3, ये IO3 मैंने I2 ले रहा हूं। मैंने बोला नहीं कि गलत है, मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मेरी नॉलेज कम होगा, तो जो भी है मैं I2 लूंगा। 11th को मैं सजेस्ट करता हूं, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला बोल दिया जो जहां पर बेसिक मीडियम में रखा हुआ है जो क्वेश्चन से MnO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस, वहां पर वो बेसिक मीडियम का क्वेश्चन नहीं है, वो एसिडिक मीडियम का क्वेश्चन है। वहां पर जिन्होंने सेट करा उन्होंने कुछ नॉलेज कम होने की वजह से सेट करा, ये मेरा कहना है। चलिए अभी जाऊंगा उसके पास में। MnO4 माइनस I माइनस, ये हो गया पूरा क्वेश्चन से। आपको ऐसे क्वेश्चन से बने बनाई आएगा अगर आप 11th में स्कूल के लिए लिखोगे तो। अगर आप नीट जेईई की तैयारी करोगे आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, MnO4 माइनस हुआ। मेरा पहला काम क्या है बच्चा, इस क्वेश्चन को मैंने सारे स्टेप बताऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा जल्दी करेंगे। देखो बेटा, मेरा पहला स्टेप है, जिस बच्चा को समझ अभी तक भी नहीं आया फिर भी वो काम करें, टेक्निक अपना अप्लाई करें, जो रिएक्टेंट में है, जो प्रोडक्ट में कॉमन है उसको इक्वेशन बनाएं। जो रिएक्टेंट में है, जो प्रोडक्ट में है, उसको अलग अलग तोड़ तोड़ करके इक्वेशन बनाएं। हालांकि ये डुप्लीकेट मेथड है, आप रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल पता चलना चाहिए। बोले तो अगर इधर से ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, ये रिडक्शन हाफ सेल, इधर से माइनस से 0 में जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ओके, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में बच्चा क्या करते हैं ना बेटा, दूसरा स्टेप को करने से पहले पहला स्टेप को पहले लिख लो। क्या करेंगे ना, पहला स्टेप को एक बार लिख लेते हैं, या यहीं से मैं कर लेता हूं। क्या करेंगे ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स बैलेंस करेंगे। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ऊपर वाला में, ऊपर वाला ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अच्छा, यहां से क्या करेंगे, ये 2 आईडी कर देंगे तो इधर से ये I2 हो जाएगा, यानी हो गया मेरा दो स्टेप हो गया। तो फिर करेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन क्या करेंगे ना, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन के लिए MnO4 माइनस इधर 2 है, इधर 4 है, तो उधर कर देंगे, क्या कर देंगे ना, MnO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और डाल देंगे। ये पता है, मैंने बोला था जहां कम में वहां उतना वाटर ऐड करते हैं, ये बड़े सिंपल है। अब इधर से तो है ही नहीं ना, ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है, तो डन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए। जब हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे बच्चा, तो कहां पर हाइड्रोजन नहीं है, 4 है इधर, इधर कुछ भी नहीं है। बोला क्या था, मैंने ट्रिक्स बोला था, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बच्चा, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए बच्चा क्या करोगे ना, जहां हाइड्रोजन कम है वहां वाटर ऐड करेंगे, अपोजिट में OH माइनस ऐड करेंगे। तो इधर 4 है, इधर कुछ नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या करूंगा बच्चा, MnO4 माइनस प्लस 4 है हाइड्रोजन, मैंने 4 वाटर डालूंगा पक्का। रूल में जाओ, कुछ नहीं होगा, रूल में जाओ, कुछ नहीं होगा, तो सब सॉल्व हो जाएगा।
वाटर, मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर क्या कर दिया, 4 था, इधर था नहीं, मैंने 4 वाटर डाल दिया। ऑपोजिट में क्या करूंगा, 4 OH माइनस डाल दूंगा, क्योंकि वाटर डालने से 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं ना एक में, तो इसमें से 8 आ गया, इसलिए 4 OH उधर ऐड करना पड़ा। आई में कुछ नहीं करना है, ये तो ऐसी है। I2 हो गया। अब बच्चा हमें क्या करेंगे, हाँ, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज जब बैलेंस करेंगे तो पहले चेक कर लेंगे, क्या करेंगे, चार्ज बैलेंस से पहले हमें यही इक्वेशन को रिपीट करके फिर चार्ज के बारे में सोचेंगे। MnO4 माइनस प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू MnO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, 2I माइनस गिव राइज टू I2। अच्छा बेटा, नीचे तो मैंने सेम रिपीट कर दिया। अब इधर से चार्ज, इधर 1 माइनस। बेटा मैंने कुछ बोला था, अगर मैंने इधर से कहीं गलत किया होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं। मैंने ये टिप्स बोला, सब IIT वालों को पता है कि पर मैंगनेट जो है बेसिक मीडियम में MnO2 में जाता है। जरा देखो, 7 से 4 वैलेंस को जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। अब देखो हो रहा है नहीं हो रहा है, इधर 4 माइनस, इधर 1 माइनस, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, यानी इक्वेशन मेरी सही है। तो मैंने कहीं 3 लिख देता हूं, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं तो लिखूंगा, तो इधर से लिख देता हूं 3 इलेक्ट्रॉन, इधर से क्या लिख दूंगा मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। देखो ये 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। लेकिन ये वाला इक्वेशन चार्ज बैलेंस, ये चार्ज बैलेंस, लेकिन ओवरऑल इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस नहीं हुआ। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर 2 इधर 3, तो 2 को 3 में और 3 को 2 में कर देंगे, तो फिर इक्वेशन को जोड़ेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन को काट के इक्वेशन को जोड़ेंगे। सबसे पहले हमें इसको पूरा कर लेते हैं, क्या होगा ना, 3 दूनी के 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस है, 2 होगा तो 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2 है, फिर 2 दूने 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस चार्ज है। ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6I माइनस है, 3I2 है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा इधर से देखो हम आगे क्या करने वाले हैं। तो अब बोलो, सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को काटूंगा, डन। अब देखो ये 8 वाटर, इधर से 4 वाटर, ये भी कट सकता है, ऐसा नहीं है। इसमें 4 बचा, जो बचा उसको ऐसे सर्कल कर देंगे, माइनस कहीं बचा नहीं है। तो अब हमें जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बेटा वाटर H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, अगर स्केलेटल इक्वेशन में है उसको मत लाओ, ये ऑर्डिनरी गेस्ट है, बिन बुलाए आ जाते हैं। तो ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रख दिया गया। अब रिएक्टेंट को तो रिएक्टेंट में करेंगे, 6 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडाइड गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2 प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ I2। जरा देखो इक्वेशन बैलेंस हुआ होगा। पहले चार्ज को चेक कर लेते हैं, तब तो सही है। 8 माइनस कुछ नहीं है, ये 6 माइनस 2 माइनस, देखो 2 मॉलिक्यूल 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस, करेक्ट है, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड है। यानी मैंने MnO4 को दोनों तरीका से ऑक्सीडेशन हाफ क्या बोलते हैं एसिडिक बेसिक दोनों में करा, समझ आया। अब मैं थोड़ा स्पीड करूंगा। स्पीड कैसे करूंगा, जरा हम जाएंगे क्वेश्चन के पास। हमारे क्वेश्चन सी कौन है, मैंने एक क्वेश्चन करा, मैंने जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसको पहले करता हूं, उधर जाता हूं। इसको हमने सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही, ये बेसिक मीडियम नहीं है। मैं पहले 4 नंबर को उठाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ी जल्दी करूंगा, ठीक है। तो अभी मैंने 4 नंबर को उठाना चाह रहा हूं। 4 नंबर को उठाया, क्या क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन सी MnO4 माइनस प्लस Mn2 प्लस। अब मैंने क्वेश्चन बोला बनेगा क्या। ओए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है 12वीं NCERT बुक के डी ब्लॉक चैप्टर के बीच में जब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ परमैंगनेट का आया है, वहां पर लिखा हुआ है स्लाइटली अल्कालाइन और
न्यूट्रल मीडियम में, उसमें 3 इक्वेशन दिया गया है, 3, उनमें से एक ये है। एक बार किसी साल में एक बच्चा पूछा ये इक्वेशन हुआ कैसे, तब से हमने पकड़ लिया कि इस इक्वेशन में गलतियां हैं। एनसीईआरटी में इस क्वेश्चन को बेसिक मीडियम में रखा। मैं कह रहा हूं कि ये इक्वेशन बेसिक मीडियम का नहीं है। बेसिक मीडियम में कभी H+ आयन आएंगे नहीं। चलिए, ये 2+ है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं बच्चा, देखो मैं ये कहना चाहता हूं कि MnO4- जो है, ये तो जब Mn2+ में रिएक्ट करेगा, Mn2+ को ये ऑक्सीडेशन कर देगा। करने के बाद खुद बनेगा MnO2। कौन सा? ये खुद बन जाएगा, ठीक है। MnO4 जो बन जाएगा ना, एसिड की मीडियम में MnO2 नहीं बनता, खुद बन जाएगा Mn2+। कई बार बोल चुका हूं मैंने, Mn2+ बन जाएगा बच्चा। और Mn2+ जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात को समझा करो। जिन्होंने गलत जगह पे रखा, क्यों रखा, उसका रीजन है क्योंकि उन्होंने MnO2 को देख के उनको ऐसा लग गया कि MnO4- से MnO2 बनता है। उनका कॉन्सेप्ट वही था, इसीलिए गलत था। कोई पूरा समझेगा तो रियलाइज कर पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोडक्ट में MnO2 को देखकर एनसीईआरटी जब उसको रखा बेसिक मीडियम में, उनको लगा कि शायद MnO4- से ये MnO2 बनता है। नो नो बेटे, Mn2+ ऑक्सीडेशन होकर MnO2 में जा रहा है। एसिड के मीडियम में MnO4 तो अपना Mn2+ में कन्वर्ट हो गया है। ये था ट्रिक्स। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सबसे पहले मैंने क्या करूंगा ना, MnO4- को मैंने बनाया Mn+2 में। मैंने एसिड के मीडियम में कर रहा हूं। आप अपना डी ब्लॉक के क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ है चेक कर लो, वही होगा आंसर, गारंटेड है। अगर बेसिक में दिया, आप अपने टीचर से पूछो ना, मैम ये बेसिक है तो कैसे है, तब आपको समझ आ जाएगा हिंदुस्तान में टीचर लोगों के पास क्या नॉलेज है। अगर ढंग से पेपर लिया जाए सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, आधे से ज्यादा टीचर लुढ़क जाएंगे। ये सच है, इसके ऊपर कोई बोलता नहीं है। जो बोलता है उसको और बोलते हैं। MnO4- Mn2+, ये हो गया इसका। अगर जब मैंने Mn2+ आयन से बोलूंगा तब आता है MnO2 में। बिल्कुल सही लिखा। तो ये मेरा पहला स्टेप है। मैं अभी इसी स्टेप में पूरा कर दूंगा। कैसे? अब इसमें मैंने पहले ये क्या करूंगा ना, पहला स्टेप में तो मैंने तोड़ दिया। दूसरे में एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, करना जरूरत नहीं है, करना जरूरत नहीं। यानी 2 नंबर स्टेप यही है, ठीक। 3 नंबर स्टेप है, पहले रूल को रट लो अच्छे से। 3 नंबर में फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वाटर एडेड। ये एसिडिक मीडियम में ही है, ये बेसिक नहीं है, करेक्ट है। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन वाटर एडेड, 4 है, कुछ नहीं है तो 4 वाटर ऐड कर दिया। सही समझा? Mn2+ MnO2, 2 है, कुछ नहीं है, 2 वाटर ऐड कर दिया। आप सिर्फ रूल अपनाना। फिर क्या करेंगे? फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन, मीडियम कौन सा है? एसिडिक है। 4 दूने 8, कुछ नहीं है, ठीक है भाई, मैं कर दूंगा 8H+ आयन। 2 दूने 4, कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा 4H+ आयन। मीडियम एसिडिक है। चार्ज बैलेंस करूंगा। चार्ज बैलेंस के लिए 8 है, तुमको सारे एसिडिक मीडियम में आप गिन क्यों रहे हो? 5 इलेक्ट्रॉन लिख दो ना। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। 8+ MnO4 में 1 माइनस, टोटल कितना हो गया? 7+। 7+, ये 2+ ऑलरेडी। अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन लिख दूं तो इधर का 2+ हो गया, इधर का भी 2+ हो गया। ये क्या है ना, Mn2+, ये 4+। मैं क्या करूं, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। और के बच्चा सुनो, अगर आपका ऊपर वाला इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट में है, नीचे वाला में इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट में होनी चाहिए, अदरवाइज चेक कर लो कहीं गलत हो गया। ओके बेटा, अब क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे, 5 से 2 बराबर नहीं है, इनको 2 में मल्टीप्लाई करके इनको हमने 5 में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ताकि इलेक्ट्रॉन को इक्वल करेंगे। अब एक स्टेप लिखना ही पड़ेगा। 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16H+ आयन, प्लस 2 में करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4- प्लस 10 इलेक्ट्रॉन,
गिव राइज टू 2Mn2 प्लस 4 दूने 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ऊपर वाला हो गया 5 मल्टीप्लाई होगा, 5 दूने 10 वाटर, 5Mn2 प्लस 5Mn2 प्लस गिव राइज टू 5MnO2 प्लस 5 4 20, 20H प्लस आयन प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। डन। थोड़ी सी ऊपर उठा के इलेक्ट्रॉन को पहले काटेंगे, 10 10। अब सेम को हटाएंगे। देखो 10 वाटर है, ठीक। 10 वाटर को मैंने जब 8 में काट दिया तो मेरे पास है 2 बच गया। जो बच गया सर्कल मार दो, समझ आएगा, ठीक है। जो 16H प्लस को 20H प्लस में काट दिया, मेरे पास 4 आया। जरा आप किताब खोल के देख लो, वो क्वेश्चंस में 4H प्लस राइट साइड में होगा, और कुछ कटने वाला है नहीं। तो मेरे पास जो इक्वेशन हो जाएगा, कहाँ है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और तो वाटर कहीं है नहीं कटा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये आया, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ Mn2 प्लस, अच्छा Mn कटेगा बेटा, Mn कटेगा, देख लो। इसको यहाँ से मिटाता हूँ, Mn काट के फिर ऐड करेंगे। ये 5Mn2 प्लस है, 2Mn2 प्लस है, 5Mn2 प्लस है, 2Mn2 प्लस है। ये कटेगा, कितना बचा, 3 बचा। तो मैंने लिखूंगा 3Mn2 प्लस, 3Mn2 प्लस। अब ये कट चुका है, ये जा चुका है। अब देखा Mn कट गया कैसे। अब क्या हो जाएगा ना, 5MnO2 प्लस, ये कट चुका है, ये 4H प्लस आयन। जो प्रोडक्ट में MnO2 को देखकर जिन्होंने इस क्वेश्चन को लेके बेसिक मीडियम में रखा, उनका यही गलती है। लेकिन वो टैलेंट तो जरूर है, लेकिन उनका समझदारी वहां पर फेल हो गया है। उनको ये पता नहीं चल पाया कि Mn2 प्लस भी MnO2 बनता है ऑक्सीडेशन होकर। उनको सिर्फ इतना मालूम हो गया कि बेसिक मीडियम में पर मैंगनेट MnO2 बनता है। वो बनता तो है, लेकिन ये यहाँ पर कहानी कुछ और था। आपके बुक में तो बेसिक मीडियम में लिखा हुआ है, मैंने सेम आंसर को एसिड के मीडियम में करा। आप बेसिक मीडियम में करके यही आंसर को ला के दिखाओ, मैं मान जाऊंगा। अब तो पकड़ा गया एनसीईआरटी। अब 1000 जगह में जब बायोलॉजी करूंगा मॉलिक्यूलर बेसिस में, गलतियां को ढूंढ के सामने ले आऊंगा। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से अच्छों का नींद उड़ जाएगा। मैं यहां पर सारे हिंदुस्तान के टीचर को चैलेंज देता हूं, भाई साहब आप लोग बताओ, मैंने 31 दिसंबर को जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है उसका नाम ले लो, वही है पुराना इंस्टीट्यूट। उनके फैकल्टी वीडियो बंद करके चले गए, मेरे से। मैंने उनसे पूछा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जितना एटीपी बनता है उस सारे एटीपी का मैकेनिज्म बताओ। होलिया टाइट। अगर आपको, आपके टीचर को, आपके जो भी प्रोफेसर है, एक बार पूछ के देखिए ना सारे एटीपी का मैकेनिज्म, वो बोलेंगे एक एटीपी इधर आ रहा है। ऐसा नहीं है। जो भी 28 32 एटीपी बनता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है, एनिमल में अलग है, प्लांट में अलग है, यानी यूकैरियोट्स का 2 में है। तो उठ गए। तो कहानी रिसर्च होके जो हुआ है वो सही है, हम लोग उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं गलत तरीका से। चलिए, मैंने आगे नहीं जा रहा हूं, मैंने यही बात करता हूं, ये वाला एसिडिक मीडियम का है। अब जरा चेक कर लो बुक्स को, बतातिया में सब कुछ। अब हमें नए क्वेश्चन के पास जाएंगे। आप अभी इनमें से जो भी आप एक क्वेश्चन सोचो, मैं बता दूंगा आप क्या, कौन सा इक्वेशन बैलेंस करना चाहते हो। अच्छा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन लेंगे, मैंने ले लिया। अब ये बड़े बड़े से कोई एक ले लेंगे। अब ये एसिड की मीडियम, उधर बेसिक मीडियम है। मैंने सेम क्वेश्चन को एक बार बेसिक मीडियम में भी कर चुका हूँ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ गया, ये बेसिक मीडियम में है, राइट। तो MnO4 का कहानी यहाँ पर तो है, ये H2O2 का कॉन्सेप्ट कुछ और है, इसको सिखाना जरूरी है। चलो मैं MnO4 के H2O2 का लेता हूँ, ये एसिडिक में भी है, बेसिक में भी है, उसको लेके थोड़ा बताता हूँ। वो काफ़ी काम का चीज़ें हैं IIT के लिए।
कहाँ गया MnO4 में, इधर भी है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, वो क्वेश्चन से उठाता हूँ, डिफिकल्ट उठा रहा हूँ। MnO4 माइनस को H2O2 में बनेगा तो क्या बनेगा, फिर जो बनेगा उसको बैलेंस करो। बच्चा मैं कुछ टिप्स कहता हूँ, कान खोल कर सुनो, ठीक है। मैं ऐसे कहता हूँ और कई सारे बच्चे मेरे से एग्जाम्पल सुनने के लिए ही एडमिशन लेते हैं। इसमें पुरानी कहानी है, छोड़िए बात को। MnO4 माइनस H2O2 में क्या बनेगा, मैं एक टिप्स बता रहा हूं बेटा। MnO4 माइनस बाप होता है, बाप के सामने बाकी सब बेटे हैं। मेरा मतलब है कि परमैंगनेट जो है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, खुद रिड्यूस होगा। समझे? मैं यही टिप्स बताने वाला हूं कि जब परमैंगनेट के सामने H2O2 आएगा वो अपने आप को रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। यानी H2O2 अगर रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो खुद ऑक्सीडेशन होगा, यानी उसको कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, यही करेगा, ठीक है। यानी H2O2 का ऑक्सीडेशन तय है। H2O2 में कितना वैलेंसी है, O2 का, O का -1, तो -1 ऑक्सीडेशन होकर कहां जाएगा, 0 में जाएगा। चाहे एसिड की मीडियम हो या चाहे बेसिक मीडियम हो, MnO4 के साथ H2O2 बेटा ही रहेगा, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन होगा, यानी O2 ही बनेगा, O2। उसका दूसरा अगर लाइन में कहूंगा तो मैं शायद क्वेश्चन है नहीं मेरे पास वो, अगर H2O2 कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, जब हाइड्रोजन चैप्टर था उसमें एक क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, Pb2+ Fe2+ ले लो उसके साथ है, तब H2O2 बाप बन जाएगा। तो H2O2 जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो एसिड की मीडियम में वाटर बनेगा, खुद को वाटर बनाएगा, बेसिक मीडियम में खुद को OH- आयन बनाएगा, एंड जिसको ऑक्सीडाइज करेगा, अगर Pb2+ को करेगा तो Pb4+ होगा, एंड Fe2+ को करेगा ऑक्सीडेशन तो Fe3+ होगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब पता नहीं आपने क्या समझा। MnO4 माइनस H2O2, अब मैं इसको समझा रहा हूं एसिड के मीडियम में, बेसिक मीडियम में। अभी क्या बोला ना, वो बाप के सामने खड़ा है, वो हमेशा बेटा बन के रहेगा, मतलब हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, हमेशा खुद ऑक्सीडेशन होगा, और खुद ऑक्सीडेशन जब H2O2 होता है वो O2 ही बनता है, मीडियम चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, अब हम क्या करेंगे ना, MnO4 माइनस प्लस H2O2 गिव राइज टू, मैं एसिड की पहले कर रहा हूं, एसिड की पहले करूंगा तो Mn2+ करूंगा। अब ये तो बेटा भाई O2 ही बनेगा, कहानी क्लोज्ड हो गया। यानी मैं तुमको इक्वेशन बनाना सिखाया, अब इसको बैलेंस करेंगे। जिसको कुछ नहीं समझ में आया अभी तक भी वो भी कर लेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सेम एलिमेंट को एक इक्वेशन बनाओ, H2O2 को O2 में बनाओ, इसका 0 वैलेंसी, इसका -1, ऑक्सीडेशन हुआ, डन। अब मैंने एक में करता हूं ऑक्सीडेशन, पहले बैलेंस तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा बच्चा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन अदर एलिमेंट शुड बी बैलेंस्ड, ऑलरेडी हुआ है, इसमें जरूरत नहीं है, यानी 2 स्टेप यही हो गया, 2 का जरूरत नहीं पड़ा। 3 नंबर का बेटा क्या है इसके अंदर में ना, MnO4 माइनस Mn2+, मतलब फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, राइट। 4 है, बड़ी तुरंत क्या कर दूंगा मैंने, 4 मतलब मैंने 4 मॉलिक्यूल ऑफ, थोड़ा बड़े बड़े करके लिखूंगा ताकि तुमको समझ आ जाए, बड़े करके लिखूंगा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, सही लिखा। 2 है, कुछ नहीं करना है। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब करना है हाइड्रोजन बैलेंस। मैं कर रहा हूं एसिडिक में, अभी बेसिक में करूंगा इसके बाद। एसिडिक में जब मैंने कर दिया, अब क्या है, कहाँ एसिडिक करूं मैंने बेटा, 4 हाइड्रोजन दूने 4 8 हाइड्रोजन, इधर से कुछ नहीं है, मैं बड़े आराम से 8H+ आयन यहां पर रख लूंगा, रख लिया। अब इधर से हाइड्रोजन 2 है, मैं बड़े आराम से इसमें से 2H+ आयन रख लिया, हो गया हाइड्रोजन बैलेंस्ड। अब करूंगा चार्ज बैलेंस, 8+ 1 माइनस। ना सर ऐसे क्यों कर रहे हो, आप तो बोला था कि एसिड के मीडियम में MnO4 माइनस के साथ हमेशा 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ठीक है, चेक तो करो, 5 अगर नहीं होगा तो मेरा कहीं गलत है। MnO4 माइनस 8H+, यानी टोटल मिल गया, कितना हुआ 7 है।
प्लस, 2 प्लस, तो 5 इलेक्ट्रॉन डाल देने से, 5 इलेक्ट्रॉन डाल देने से ये भी 2 प्लस, ये भी 2 प्लस, ये 2 प्लस था, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन डाल देने से ये टोटल 0, ये भी 0। अब 5 से 2 को बराबर करने के लिए इंटू 2 कर देंगे एंड इंटू 5 कर देंगे, जो होगा उसको कैंसिल करके ऐड कर देंगे। जरा यहाँ पर करता हूँ, आगे इतने में छोड़ूंगा फिर, ठीक है। 2 मतलब 16H प्लस आयन, 16H प्लस आयन के बाद बेटा क्या होता है ना, MnO4 माइनस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इसमें बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mn2 प्लस प्लस 4 दूनी 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 5 के जब जाएंगे 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 गिव राइज टू 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन प्लस 10 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ेंगे, अब जब जोड़ेंगे थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं, अब जब जोड़ेंगे क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन को काटेंगे, फिर 6 16 देखो 10 16 6 बच गया, उसको लिख दिया मैंने, गोला कर दिया, 8 वाटर 5 वाटर, अरे क्या गलत कर दिया, ओके 8 वाटर के साथ है, कहीं वाटर है, कहीं नहीं है, तो यानी उसको भी हटा दूंगा, कटा नहीं, कोई बात नहीं, और कुछ है नहीं हटा, 5 तो फिर 5 दूने 10, 8 दूने 16, 5 दूने 10, 10 6 16, अच्छा बैलेंस्ड है। तो फिर अब उसको ऐड करने जाऊंगा, कुछ और नहीं कटा, 5O2 नहीं, और कुछ नहीं है, आगे कर देंगे कितना ना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H प्लस आयन प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। अब जोड़ूंगा कौन सा ना, 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, ऊपर वाला रिएक्टेंट नीचे वाला रिएक्टेंट, दोनों को एक साथ रिएक्टेंट करेंगे, यानी अभी 2 इक्वेशन जुड़ रहा है। कैसे जुड़ता है, दोनों का रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिखेंगे, क्या हो जाएगा ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ Mna2 प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ O2, देख लेंगे 8 दूने 16, 6 10 16, ऑक्सीजन है 5 दूने 10, 10 4 दूने 8 है, 10 8 18, 8 है 10 18, तो यानी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये एसिडिक मीडियम में ये है आंसर, राइट। सेम क्वेश्चन को बेसिक मीडियम में करके चेक करते हैं क्या होता है। देखो बेटे, सेम क्वेश्चन को मैं तो धीरे धीरे ऊपर उठा रहा होगा, आपको पता ही है। सेम क्वेश्चन को बेसिक मीडियम कर रहा हूं, बेसिक मीडियम कर रहा हूं, MnO4 माइनस प्लस H2O2। मैंने बोला था ना बेटा, परमैंगनेट के सामने हाइड्रोजन पेरोक्साइड ही बेटा ही है, बेटा ही है, यानी ये हमेशा के लिए H2O2 O2 में कन्वर्ट होगा, यानी खुद को रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, यानी खुद का ऑक्सीडेशन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडेशन होना, ओके। तो यानी मैंने इस क्वेश्चन को पूरा करता हूं, आपको पूरा करने का तरीका भी सिखा रहा हूं। H2O2 तो क्या बनेगा, ये बेसिक मीडियम है बेटा, MnO2 बनेगा, इधर से O2 ही बनेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन खुद को करना है ना, H2O2 खुद को ऑक्सीडेशन करेगा तो O2 ही बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है, याद रखना। मैं टिप से दोबारा बोलता हूं, अगर किसी ने सुना नहीं होगा तो, जब H2O2 खुद को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेगा कभी, यानी खुद कभी बाप बनेगा, तो खुद को एसिडिक मीडियम में वाटर बनाएगा एंड बेसिक मीडियम में OH माइनस बनाएगा, एंड दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा, जो आएगा वो अपने हिसाब से ऑक्सीडाइज होगा। बड़ा टिप्स है, आप घाटे घाटे में पानी पीने के बाद ये लाइन आपको समझ आएगा। तो MnO4 माइनस H2O2 MnO2 O2 बन गया, बन तो गया बेटा, बन तो गया। अब हमें क्या करेंगे, इसको हमें तोड़ेंगे, MnO4 माइनस गिव राइज टू MnO2, बेसिक मीडियम है, ध्यान रखते हुए H2O2 गिव राइज टू O2, बेटा मीडियम बेसिक है। क्या करेंगे, एक्सेप्ट ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन 4 है 2 है, तो तुरंत कर लिया 2 वाटर मॉलिक्यूल, डन। इधर से ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, फॉर बैलेंसिंग हाइड्रोजन 2 दूने 4 है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करते हैं ना, जहां हाइड्रोजन कम है वहां वाटर ऐड करते हैं, 4 है वहां वाटर ऐड करते हैं,
ऑपोजिट में क्या करते हैं, 4 OH माइनस आयन ऐड करते हैं, ये तरीका है। H2O2 2 है तो यहाँ पर 2 वाटर ऐड करूंगा, यहाँ पर 2 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा। चिंता मत करो, ये वाटर H प्लस OH माइनस आयन बिन बुलाए मेहमान है, आ जाएंगे, निकल जाएंगे, कट जाएंगे, लड़ाई करके घर से निकल जाएंगे। तो अब क्या होता है बेटा, ये 4H हो गया, यानी मैंने OH बैलेंस कर दिया। अब करूंगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस। मीडियम कौन सा है, बेसिक है। MnO4 में 3 तो होना ही चाहिए, चेक कर लेते हैं। 1 4 3 कर दिया। 2 कुछ नहीं है तो 2 कर दूंगा। 3 2 को बराबर करने के लिए इधर 2 एंड इधर से 3 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जब करेंगे 3 तो अब ये क्या होगा, अब इसको बैलेंस जब हम करेंगे तो 2 कर दिया, मतलब 8 वाटर प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 MnO2, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस। 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें से, 6 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2, 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, सुनो, पढ़ाई के लिए ऐसा होता है, 10-12 मिनट का वीडियो नहीं होता। ये है। अब क्या करें ना, 6 को 6 तो पहले काट ही देते हैं। 6 OH 8 OH 2 बचा, जो बचेगा उसको सर्कल मारो, आसान हो जाएगा। अब देखो ये 8 वाटर है, ये 6 ये 2 को यहीं उड़ा देता हूं, 6 2 भी 8 हो गया। क्यों, बिन बुलाए मेहमान आए थे, हटा दिया। अब हमें क्या करेंगे, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है तो उसको जोड़ेंगे, फिर हम उसको जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, रिएक्टेंट को जोड़ देंगे। देखता हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2 प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ O2। इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं, तो 2 OH माइनस है। देखते हैं बैलेंस हुआ ना, नहीं, 2 माइनस 2 माइनस, चार्ज बैलेंस से। हाइड्रोजन है 2, हाँ यहाँ 4 वाटर होना चाहिए, नहीं 2 मल्टीप्लाई हुआ था, 4 वाटर होना चाहिए। थोड़ा देखोगे तुमने ना, फिर 4 वाटर होना चाहिए। अगर मैंने 6 4 10 था तो इधर से मैंने क्या रखूंगा, 2 रखूंगा, 2 रखूंगा पक्का, हाँ बिल्कुल 2 रखूंगा। तो 2 रखूंगा तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल फिर आ जाएंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो 2 दूने 4, 2 6, ये 6 ठीक है। अब ऑक्सीजन चेक कर लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ पर है, 2 2 4 3 दूने 6 4 10 10 10 2 दूने 4 10 4 14 3 दूने 6 4 दूने 8 6 14, यानी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, आपने जहां पर था उसको जो इक्वेशन बैलेंस किया था वहीं पर थोड़ा चेक कर लेना। मैंने 2 इधर से मल्टीप्लाई नहीं करा था, 2 दूने 4 था, इधर 4 नहीं लिखा था मैंने। ओके, तो यही तरीका होता है इक्वेशन बैलेंस करने का। ये था मेरे कौन सा ना, बेसिक मीडियम में। अब हमें जो बैलेंसिंग इक्वेशंस के नाइट्रिक एसिड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड वो क्वेश्चन ही ट्रिक्स में मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। अब जो नाइट्रिक एसिड के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, हम जाएंगे इस पेज के ऊपर। कैसे हैं ना, सपोज हम लोगों के पास क्वेश्चंस ये है कि जब जिंक की मॉलिक्यूल को हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन है। मैं क्या करूंगा इसके अंदर में कि इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या बनेगा एंड फाइनली इक्वेशन से बैलेंस कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, ये ट्रिक्स दिखाऊंगा मैं तुमको। तो अभी इसके अंदर में सपोज जिंक के साथ कॉन्क HNO3 जब रिएक्शन करेगा, वो कैसे रिएक्शन करेगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा एंड उसको किस तरीका से हमें बैलेंस करेंगे, वो चीज मैं सिखाऊंगा। अब कॉपर भी डाइल्यूट HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा एंड वो बैलेंस कैसे होगा। कॉपर भी कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा, वो रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा
एंड फाइनली उस इक्वेशन को हमें बैलेंस कैसे करेंगे। समझ आ गया। ये एक टॉपिक है, ये किसी पी ब्लॉक के कंटेंट है। आजकल टीचर्स वगैरह जो है इसको भी डाल देते हैं बैलेंस इक्वेशन करने में। ठीक है, अभी इसका फंडा एंड इसका रहस्य जो है मैं आपको अभी बताता हूं। ये चारों क्वेश्चन का कहानी। टिप्स सिर्फ इतना कहूंगा, जिंक की डाइल्यूट टू HNO3 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो जिंक जो है जिंक नाइट्रेट के साथ साथ बनेगा N2O डाई नाइट्रोजन मोनोक्साइड, N2O प्लस वाटर, वाटर फिक्स्ड है। लेकिन नहीं, कॉपर जब डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा वो कॉपर नाइट्रेट बनेगा, लेकिन बनेगा NO नाइट्रोजन मोनोक्साइड। जो NO बनेगा, नाइट्रोजन मोनोक्साइड बनेगा, साथ में वाटर बनेगा एंड कॉपर नाइट्रेट बनेंगे। इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और तुम लोगों को याद होना चाहिए कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा, रेस्पेक्टिव मेटल नाइट्रेट के साथ साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का गैसेस जो है वो बनेगा, पानी बनेगा। ये है कंसेप्ट है। अगर आधा दिया हुआ है प्रोडक्ट नहीं है तो हमें कर लेंगे। कैसे कर लेंगे अभी हमें इस बात को देखेंगे। देखो कैसे हमें करेंगे, इसको हमें करते हैं। सबसे पहले मैं जिंक को करके दिखाता हूं। जिंक में ये डाइल्यूट HNO3, कौन सा HNO3? डाइल्यूट HNO3। तो कैसे हो जाएगा डाइल्यूट HNO3? ना सबसे पहले बनेगा जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा, जिंक का वैलेंस 2 है, प्लस पक्का यही बनेगा N2O बनेगा, प्लस वाटर बनेंगे। ये तो बन गया जो प्रोडक्ट हमने बता दिया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे? बच्चा इस इक्वेशन को जब बैलेंस करेंगे, जो टेक्निक मैं अपना रहा हूं उसको पकड़ो। सबसे पहले हमें क्या करेंगे ना, पहला नंबर फेज में इक्वेशन को ब्रेक करेंगे। जैसे हमें ब्रेक करेंगे ये हो जाएगा Zn गिव राइज टू Zn जिंक नाइट्रेट। फिर जब HNO3 की बात करेंगे, HNO3 गिव राइज टू N2O। एंड मैं बार बार आप लोगों को बोला था कि हमें वाटर तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये ऑर्डिनरी गेस्ट है, बिन बुलाए आ जाते हैं। तो N2O बना। तो मैंने इक्वेशन को इस तरीका से 2 भाग में तोड़ दिया। तो मैं तुम लोगों को कुछ ट्रिक्स कहूंगा, फाइनली नाइट्रेट की जिंक नाइट्रेट के फॉर्म में रिएक्शन भी करके दिखा दूंगा। कैसे करोगे? सबसे पहले यही वाला इक्वेशन को तुम क्या करोगे, आयोनिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आयोनिक इक्वेशन में कैसे होगा जरा देखो। यही इक्वेशन को मैंने कैसे किया, मैं करूंगा जिंक की गिव राइज टू, इस क्वेश्चन के अंदर में जिंक का वैलेंस 2 है, यानी मैंने रख दिया जिंक का 2+। अब ले आऊंगा नाइट्रेट, चिंता मत करना। तो फिर यहां से जब HNO3 था, हमें चाहे तो H निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे नहीं चलेगा। एंड इसमें से हमारे पास N2O था, चल जाएगा। फिर बाद में मैंने जिंक नाइट्रेट कर दूंगा, आपको अभी दिखा दूंगा, चिंता मत करो, आराम से देखो, बढ़िया चीजें हैं। अच्छा बेटा, जब ये मैंने सिर्फ नाइट्रेट को इस तरीका से लिखा, इधर से नाइट्रेट लिखा नहीं, आगे फिर मैं ले आऊंगा, कैसे ले आऊंगा देखना। अब मैं अप्लाई करूंगा मेरे कंसेप्ट। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स शुड बी बैलेंस्ड। यहाँ पर बैलेंस्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 इधर 2 है, तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ गया? आ गया। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप पे में जब बैलेंस करूंगा, नेक्स्ट स्टेप वाली जो रिएक्शंस होगा इसी के अंदर मैं दिखाऊंगा। एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गया, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा। ऊपर तो कुछ है नहीं, ये 3 दूने के 6, इधर 1 है, तो पक्का मैं क्या करूंगा ना, 5 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर में ऐड कर दूंगा। कर दिया, उधर है नहीं। अब हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 5 दूने के 10 हाइड्रोजन, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 2 है, तो मैं कितना एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड करूंगा ना, मैं पक्का इसके अंदर में 8 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया, 8। सही समझा? अब मैं क्या करूंगा ना, इलेक्ट्रॉन को चार्ज बैलेंस करूंगा इक्वेशन में। इधर कुछ नहीं है, जिंक 2+ मतलब 0 करने के लिए इस तरफ को तो 2 इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करेंगे, ताकि इधर भी 0 उधर भी 0 हो गया। अब इधर से कोई चार्ज नहीं है, चार्ज अभी इधर ही होगा। इसको मैंने क्या पुट कर दूंगा बेटा, इसके अंदर में 8 था नहीं, 8 चार्ज प्लस था, इधर कोई चार्ज नहीं है,
तो मैंने बड़ी आसानी से इसको मैंने 8 इलेक्ट्रॉन जरूर कर दूंगा। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, चार्ज भी बराबर हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 और 8 है, मैंने एक काम करता हूं, बराबर करने के लिए ये इसी इक्वेशन को 4 में मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तुमने कहोगे नहीं इसको 8 में करो, इसको 4 में करो। इसको 8 में करेंगे, फिर इसको 2 में कर देंगे, तो फिर सिंप्लीफाई करने से वही बात बनेगा। तो 4 कर देने से 4 दूने 8 है, ऑलरेडी 8 है। तो जो 4 में करूंगा तो मेरा फाइनल इक्वेशन कैसे आएगा ना, 4 के साथ क्या बन जाएगा, 4Zn, 4 जिंक की Zn बनेगा, गिव राइज टू 4Zn 2+ बन जाएगा, प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बाकी तो ये पूरा रहेगा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 8 H+ आयन रहेगा, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 रहेगा, गिव राइज टू N2O मॉलिक्यूल्स रहेंगे, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेगा। जरा देखो ये कैसे बैलेंस हो रहा है। तो अब हमें जब इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन को 8 इलेक्ट्रॉन काट देंगे, और कुछ तो कटने वाला है नहीं वैसे, बाकी को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे ना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक की, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस 8 मॉलिक्यूल ऑफ H+ आयन, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, गिव राइज टू 4 मॉलिक्यूल ऑफ जिंक 2+, प्लस N2O, प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आप एक बार चेक करो, 4 दूने 8+ है, इधर भी 8+ है, आपके इक्वेशन बैलेंस्ड है। जब भी कोई क्वेश्चन से आता है तो इस तरीका से आयोनिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा। लेकिन मैंने तो कुछ और तरीका से क्वेश्चन बोला आप लोगों को। मैंने किस तरीका से बोला क्वेश्चन से, मैंने क्वेश्चन से बोला इधर से आपको क्वेश्चन इस तरीका से दिया होगा, जिंक की डाइल्यूट HNO3 छोड़ देंगे क्या बनेगा, एंड जो बनेगा उसका कंसेप्ट मैंने बोल दिया कि डाइल्यूट HNO3 जो है जिंक के साथ है, जब रिएक्शन करेगा जिंक तो जिंक नाइट्रेट बनेगा, एंड डाइल्यूट HNO3 जो है वो N2O बनेगा। कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉपर जो डाइल्यूट HNO3 के साथ है NO बनेगा, बाकी सब बनेंगे NO2 एंड वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, रेस्पेक्टिव नाइट्रेट। तो ठीक उसी तरीके से मैंने पहले क्वेश्चन को बनाया, फिर इसको 2 भाग में तोड़ा, फिर उसको मैंने आयोनिक इक्वेशन करके सॉल्व करा। ठीक है, सॉल्व करने से ये मेरा इक्वेशन बना। तुम कहोगे नहीं सर आपका पुराना इक्वेशन तो पूरे मॉलिक्यूल में था, आप मॉलिक्यूल कर दो इसको। देखो मैं कैसे मॉलिक्यूल कर रहा हूँ, बस यही चीज है। अदरवाइज मॉलिक्यूल में पकड़ोगे तो शायद क्वेश्चन होने में थोड़ा दिक्कत होगा, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, H मतलब HNO3, ये भी HNO3, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं इसको कर देना चाहता हूँ दूसरे इंक में 4 जिंक, सही है, प्लस 8H+ 2 HNO3, तो कितना हो गया, इसको मैंने 10 कुल मिला के क्या कर दूं, 8 + H कितना कर देंगे ना, 10 HNO3, कितना कर देंगे, 10 8 2 10, 10 HNO3, 10 HNO3 कर दिया मैंने, कर दिया 10 HNO3। अब जब 10 HNO3 कर दिया, अब इधर देखो ये जो 4Zn था, मैंने 4 करा, जिंक करा, अब नाइट्रेट को ऐसे कर दिया, जिंक नाइट्रेट, यहां से 4 दूने 8 हो गया, 2 नाइट्रोजन इधर पहले से पड़ा था, N2O प्लस 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो पूरे इक्वेशन में कहीं कुछ किधर चार्ज नहीं है, ये भी बैलेंस्ड है, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी और डबल करेक्ट है। अब देखो सिर्फ मैंने H+ को HNO3 को जोड़ दूंगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा। उधर से जो मैंने नाइट्रेट लिखा नहीं था शुरू में, उसको मैंने जिंक नाइट्रेट कर दूंगा, इनके चार्ज भी कैंसिल हो गया। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी जब भी तुमने इस इक्वेशन का आंसर देखोगे तो यही आएगा एसिडिक मीडियम में। ठीक है, जिंक का डाइल्यूट मैंने करा, मैंने अभी आप लोगों के लिए कॉपर का भी डाइल्यूट करके दिखाता हूं, आप जरा देख लो बेटे, कोई कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट टू HNO3, तो ये क्या बन जाएगा ना, कॉपर बनेगा, कॉपर नाइट्रेट बनेगा पक्का, प्लस NO बनेगा, प्लस वाटर बनेगा। ये तो बनेगा, इक्वेशन दिया गया है। अब बोलेगा इसको बैलेंस करो, तो हमें क्या करेंगे, इसको जो बैलेंस करेंगे, पहला स्टेप क्या करेंगे,
ना कॉपर को ब्रेक करके कॉपर नाइट्रेट के फॉर्म में रख देंगे, कॉपर को ब्रेक करके कॉपर नाइट्रेट के फॉर्म में रख देंगे। ठीक है, कॉपर को ब्रेक करके कॉपर नाइट्रेट में रख दिया, ये मैंने अपना तरीका बता रहा हूँ। एंड नाइट्रिक एसिड ये भी डाइल्यूट है, इसको ब्रेक करके हमने NO बना दिया। वाटर तो लिखेंगे नहीं, बिन बुलाए मेहमान जो है वो अपने आप आ जाएंगे। तो अब ये जब हो गया, इसको मैं थोड़ा चेंज करूंगा। चेंज क्यों करूंगा ना, आयोनिक में करूंगा, बाद में फिर मॉलिक्यूल कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने कॉपर से कन्वर्ट कर दूंगा कॉपर 2+ एंड HNO3 को जो है मैंने कन्वर्ट कर दूंगा NO के फॉर्म में। ठीक है, मैंने यही इक्वेशन को इसमें कर दिया। अब यहाँ से अप्लाई करूंगा रूल, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे। ऑलरेडी नाइट्रोजन बैलेंस है, कॉपर भी बैलेंस है। डन। फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो मैं क्या करूंगा ना, इसमें से 2 मॉलिक्यूल वाटर को जोड़ दूंगा, हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, इसमें 1 है, तो मैं क्या करूंगा, मीडियम तो ये एसिडिक है तो 3H+ में जरूर ऐड कर दूंगा। हाइड्रोजन बैलेंस होने के बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर से 2 है तो मैं क्या कर दूंगा ना 2 इलेक्ट्रॉन कर दिया। इधर से कुछ नहीं है, इधर 3 है तो मैंने क्या कर दूंगा ना 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया। 2 3 बराबर को करने के लिए इसको मैंने कर दूंगा 3 में, इसको मैं कर दूंगा 2 में। अब मैं इक्वेशन को आगे लेके कैसे करूंगा, इक्वेशन को लेके आगे ना 3 करने के बाद ऊपर वाला आ रहा है 3 कॉपर गिव राइज टू 3 कॉपर 2+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। डन। 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन पहले, 3 दूने 6H+ आयन इसके भी, प्लस 2 HNO3 गिव राइज टू 2 NO प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, अगर जब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, इसको जब हम इक्वेटिंग करेंगे या काटेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को काट देंगे, बाकी तो कहीं कटने वाला है नहीं, बाकी जोड़ देंगे। 3 कॉपर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H+, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H+ ये हुआ, प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, इसके बाद बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर 2+ प्लस इसमें से बनता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो आयनिक इक्वेशन में ये बैलेंस्ड होगा ही होगा, 6 प्लस चार्ज 3 दूने 6 है, सब कुछ बैलेंस है। तुम कहोगे सर जो ओरिजिनल इक्वेशन था उस तरीके से बैलेंस करो, आयन फायन छोड़ो, कॉपर नाइट्रेट बनाओ। आपने अभी दिखाया था, तुम कहोगे आपने अभी दिखाया था कि कॉपर को डाइल्यूट HNO3 में कॉपर नाइट्रेट बनता है। अब 2+ बना के मत दिखाओ, कॉपर नाइट्रेट बनाओ। एंड पूरा इक्वेशन कैसे हुआ, तो देखो मैं वहीं से कैसे कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, बैलेंसिंग हो जाता है। तो 3 कॉपर तो मैंने लिखा, ये 6H+ सिर्फ यही करना है जो नाइट्रिक एसिड वाला में, H+ को HNO3 में जोड़ के ऐड कर देना, 2 6 8। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया ना 8 HNO3 कर दिया। जैसे 8 HNO3 मैंने कर दूंगा तो यहाँ पर क्या कर दूंगा ना 3 कॉपर के साथ नाइट्रेट को ले आऊंगा। जैसे नाइट्रेट ले आऊंगा बाकी सब वही रहेंगे, 2NO प्लस 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये सब बैलेंस होगा। अब देख लो कहानी, कंसेप्ट सिर्फ H+ को HNO3 में जोड़ देंगे, कॉपर 2+ को कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देंगे, जितना मॉलिक्यूल था वही रहेगा, इक्वेशन परफेक्टली बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने डाइल्यूट में कॉपर एंड जिंक का कहानी असलियत बता दिया। अब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड में एक करूंगा, एक तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। कॉन्सेंट्रेटेड में कैसे होता है बच्चा ना, जब भी हमें कॉपर के साथ कॉन्क HNO3 के रिएक्शन करवाएंगे, बोलेंगे कि ये क्या रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट बनेगा एंड उसको बैलेंस करो। मैंने तो आपको ट्रिक्स बताया। अब सब कुछ कॉपर नाइट्रेट बनेगा एंड NO2 बनेगा, पानी बनेगा, फिक्स्ड है। नॉन मेटल भी दिखा दूंगा। तो बेटा कैसे होगा ये ना, सबसे पहले कॉपर होगा, कॉन्क नाइट्रिक एसिड को हमें लिखेंगे रेस्पेक्टिव कॉपर नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 बनेगा, ये बड़ी बात है, प्लस पानी निकलेगा। अब बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस जब करेंगे हमें सबसे पहले स्टेप लेंगे, कॉपर चेंज हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट में चेंज हो रहा है,
अब HNO3 किस में चेंज हो रहा है, NO2 में चेंज हो रहा है। अब से सब NO2 होगा, कॉन्क वाला सब NO2 होंगे, सब होंगे, मेटल कोई सा भी हो, नॉन मेटल भी कोई सा भी हो, NO2 होगा। ये कंसेप्ट है। अब बारी क्या करेंगे ना, इसमें से हमें इसका मैंने सब हर बार करता हूं, पहले आयनिंग करूंगा, बाद में मॉलिक्यूल में चेंज कर दूंगा। आयनिंग कैसे करूंगा ना, कॉपर तो रखा हुआ है, इधर कॉपर को 2+ कर देंगे, नहीं, एंड नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड है, नो चेंजेस, इधर नो चेंजेस। अब हमें रूल अप्लाई करेंगे। कैसे रूल अप्लाई करेंगे ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट, बैलेंस बैलेंस सब कुछ है, इसमें सिर्फ चार्ज बैलेंस कर दूंगा, हो गया बैलेंस। इसमें से 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, 1 वाटर ऐड कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 2 है, इसमें 1 है, तो मैंने 1 H+ आयन ऐड कर दिया, शायद ये भी बैलेंस हो गया। चार्ज बैलेंस करने के लिए इसके अंदर में मैंने क्या करूं, कुछ नहीं है, इसमें से मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का ऐड कर दिया, तो ये 2 ये 1 सेटिस्फाई के लिए 2 इधर से मैंने मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाई कर देने के बाद ऊपर कुछ नहीं करा, ऊपर जब कुछ नहीं करा तो हमारे पास आ जाएगा कॉपर गिव राइज टू कॉपर 2+, थोड़ा सही से लिख देता हूं, गिव राइज टू कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, सही। 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 H+ आयन प्लस 2 HNO3, देख रहे हो, गिव राइज टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इसको हमें कैसे बैलेंसिंग करके जोड़ेंगे ना, पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन काट देंगे और कुछ नहीं कटेगा, ऐसा वाला जो नाइट्रिक एसिड वाला रिएक्शन में कॉपर प्लस 2 H+ आयन प्लस 2 HNO3 गिव राइज टू कॉपर 2+ प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो शायद बैलेंस हो गया होगा परफेक्टली, 2+2+ रेडी टू बैलेंस हो गया है, 3 दूनी 6, 6 2 दूनी 4 2 6, परफेक्टली बैलेंस। तुम कहोगे सर इसका मॉलिक्यूल फॉर्म में बैलेंस करके दिखाओ ना, मॉलिक्यूल तो बड़े आसान है। क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू कॉपर प्लस, इन दोनों को जोड़ दो और कुछ नहीं है, इसको नाइट्रेट कर दो, क्या हो जाएगा ना, 4 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 हो गया, चार्ज थोड़ा कैंसिल हुआ, गिव राइज टू, अब हमें कर देंगे कॉपर नाइट्रेट ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो चार्ज पूरी तरह कैंसिल हो गया, अब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ठीक उसी तरीका से तुम्हारे लिए जो होमवर्क मैंने इधर से दूंगा, कॉपर के अलावा अगर हमने जिंक प्लस कॉन्क HNO3 अगर हमें देंगे, तुमने इसको बैलेंस करोगे, इसको बैलेंस करके मुझे बताओगे कि आपका बैलेंस हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले आपको कहोगे ये जिंक की नाइट्रेट बनेगा प्लस NO2 बनेगा, वाटर बनेगा, फिर इसको इक्वेशन को तोड़ दो, जिंक गिव राइज टू जिंक नाइट्रेट, HNO3 गिव राइज टू NO2, उसके बाद उसको आयन की इक्वेशन कर दो, सिर्फ जिंक नाइट्रेट को खाली जिंक प्लस कर दो, बाकी सबको सेकंड इक्वेशन को ठीक ठाक जैसे था वैसे ही रखो। उसके बाद ये अपना आप कंसेप्ट में बन जाएगा। लास्ट में H+ को एंड HNO3 को जोड़ दो, 2 एंड 2 यानी 4 HNO3 कर दो, H+ को HNO3 कर दो 2, तो यहाँ कॉपर नाइट्रेट के पास है, इधर से जिंक नाइट्रेट आएगा, जिंक नाइट्रेट कर दो, इक्वेशन अपना आप बैलेंस हो जाएगा। करके जरूर देखना, नहीं होगा तो मैसेज करना। तो जिस तरीका से ये हुआ हमारे पास बच्चा, अब हमने जाएंगे हमारे पास किधर जाएंगे, फिर आ जाएंगे ये एसिडिक मीडियम के पास है, यानी ऑलमोस्ट मैंने नाइट्रिक एसिड का बता दिया। आप लोगों को एक टिप्स कहता हूं, देखो मैंने स्टार लगा के कुछ I2C P4S8 कहा, उसका टिप्स बताता हूं, खुद करना। मान लीजिए यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन से दे रहा हूं, मान लीजिए P, देख लो, देखो अगर ये P4 में अगर हमने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, अब सब कॉन्सेंट्रेटेड, अब डाइल्यूट का कोई रोल नहीं है, सिर्फ जिंक कॉपर में था ना, पक्का ये बनेगा H3PO4 बनेगा, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब NO3 जो था वो रिडक्शन होके NO2 बनेगा एंड वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर दो, जैसे मैं कह रहा था, P4 को इधर से इक्वेशन बना दो, HNO3 को इधर से इक्वेशन बना दो, आप उसको बैलेंस करो। वाटर तो बिन बुलाए मेहमान है, तो वो अपना आप आ जाएगा, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। अगर कार्बन कैसे बनेगा ना, कार्बन बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, आप करके देखो,
सल्फर बनेगा, सल्फर बनेगा SO4 2 माइनस, करके देखो। आई बनेगा, आई क्या बन जाएगा HiO4, करके देखो। जब आई बनेगा लेकिन HNO3 क्या बनेगा NO2 बनेगा, करके देखो। पानी सब में रहेगा, तो आप जब बैलेंस करोगे पानी को नहीं लेना, पानी अपने आप आ जाएगा। अगर मैं ये जो टिप्स बताया, आपको कॉन्सेप्ट बताया, समझ आ गया तो आपके पास दिमाग ठीक ठाक है। नहीं तो बार बार वीडियो को देख के चेक करो कि कब समझ आ जाए, नहीं तो मुझे मैसेज करोगे, फोन करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, इस तरीका से हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट करा, ये नाइट्रिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट कर दिया। आपके पास ये जो बचा हुआ है चीजें, आप इसको होमवर्क में करोगे। मैंने लगभग मेन क्वेश्चन तक कर लिया, ठीक है। कुछ बड़े क्वेश्चन से इसमें से अगर हमें दिखाएंगे, बड़े क्वेश्चन से जो होता है यहाँ पर बेसिक मीडियम में से जरूर इनमें से कोई एक दो क्वेश्चन से, ये तो मैंने करना है, मुझे करना है, अब ये भी करना है। अभी ये दो क्वेश्चन बेसिक मीडियम में अभी क्वेश्चंस करके हमें चेक करेंगे, है ना। बेसिक मीडियम में हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे और चेक करेंगे कैसे है बेसिक मीडियम में दो क्वेश्चंस। ये 11th बुक के क्वेश्चंस है बेसिक मीडियम। बेटा बेसिक मीडियम में ऐसे क्वेश्चन था, P4 प्लस OH करके छोड़ दिया। मैं तो छोड़ दिया, तुम्हारे बुक्स में दिया रहेगा प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ये क्या है ना। इसको, ये था हमारा क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल्स करता हूं। देखो बेटे, P4 इसको मत लो, बिन बुलाए मेहमान है। P4 एक डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन करता है, जानकार पहले से होना चाहिए। इसमें से बन जाता है PH3, फिर P4 से ही ये बन जाता है H2PO2 माइनस। कई सारे एनसीईआरटी बुक को अभी भी देखोगे, शायद आपके एनसीईआरटी बुक में HPO2 माइनस दिया हुआ है। अगर नया बुक को रेक्टिफाई कर दिया तो कर दिया होगा। ये है हाइड्रोजन फॉस्फाइड, पहले एक ये कंपाउंड इस तरीका से, नहीं तो मैं थोड़ा और तरीका से सिखा के आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। देख लो बच्चा, अगर ये इक्वेशन है कि डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है OHA को बात छोड़ो, ये क्या होता है ना, ये बनता है PH3 एंड बनता है H2PO2। इस तरीका से ये टूटता है। तो आपका पहला काम क्या होगा बैलेंस करने के लिए ना, पहला काम होगा P4, पहला स्टेप P4 गिव राइज टू PH3 एंड P4 also give rise to H2PO2 माइनस। परफेक्ट है। अब अप्लाई कर दो रूल्स कैसे ना, एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड। अदर एलिमेंट से बैलेंस करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा ना, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर में भी वही बात है, 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे ना, फॉर बैलेंसिंग ऑक्सीजन तो इधर है नहीं, इधर से 4 दूने 8 है, तो 8 ऑक्सीजन के लिए मैं क्या कर दूंगा 8 वाटर ऐड कर दूंगा, 8 वाटर ऐड कर दूंगा, कर दिया। फिर क्या करेंगे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4 3 12, ध्यान दो मीडियम कौन सा है बेसिक, 12 मतलब मैंने इधर से कर दूंगा 12 वाटर, 12 वाटर इधर से कर दूंगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन। सही समझा। इधर में 8 दूने 16, इधर 4 दूने 8, 8 कम है, तो 8 कम है तो क्या कर दूंगा 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड फिर क्या करूंगा ना 8 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस आयन। आई थिंक कवर हो गया। जब कवर हो गया, अब हमें चार्ज बैलेंस करेंगे। इधर 12 माइनस है, इधर कोई माइनस नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, मैंने इसको ना 12 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दूंगा ताकि चार्ज बैलेंस हो गया। इधर 4 माइनस, इधर 8 माइनस, मैं इधर से 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो वो भी बैलेंस हो गया। अब जब हो गया ये 12 ये 4, सही समझ तो हुआ नहीं, तो इस इक्वेशन को मैंने क्या करूंगा 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं ताकि इलेक्ट्रॉन 12 12 बराबर करने के लिए। तो यही इक्वेशन को जब दोबारा लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 3 8 24 OH माइनस, ब्रैकेट कर दिया, फिर 24 वाटर मॉलिक्यूल, सही है। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3P4, बिल्कुल सही है। गिव राइज टू 4 3 12 H2PO2 माइनस, ये भी सही है। प्लस, अभी गलत करने वाला था,
प्लस 8 तीजा 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये भी सही है, प्लस 4 तीजा 12 इलेक्ट्रॉन है। यानी मैंने अभी इस इक्वेशन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। तो 12 जब हो गया तो मैं अभी किसको ऐड करूंगा, अभी ये वाला इक्वेशन के साथ ये वाला इक्वेशन को ऐड करूंगा, राइट। इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं कैसे करूं, सबसे पहले ये 12 इलेक्ट्रॉन को 12 इलेक्ट्रॉन में काट दूं, राइट। अब मैंने देखो क्या कर रहा हूं, इधर से 24 वाटर है, इधर भी 24 वाटर है, तो ये यहीं से इसको काट पट कर देने से भी चल जाएगा। अब इधर से मैं कर रहा हूं 8 वाटर, ये वाला नहीं, ये सेकंड वाला नहीं, 1 3, ठीक है, ये तो काट दिया मैंने। अच्छा, इधर से क्या है, ऊपर वाला में 12 वाटर, इधर से 12 वाटर है और कुछ नहीं है। चलिए OH को देखेंगे, देखो क्या होता है OH, ये तो नहीं है, अभी ये वाला है, यानी इधर 24 OH 12 OH बचेगा क्या, 12 बचेगा, ब्रैकेट कर दिया। और तो कुछ है नहीं, तो मैंने क्या करूंगा, 1 P4 एंड इधर से कहेंगे 3 P4, टोटल हो गया 4 P4, सही समझा। 12 OH माइनस आयन, सही समझा। 12 वाटर, देख लो 12 वाटर भी बचा हुआ है, इधर 12 वाटर, इधर 12 OH, ये जा चुका है। 3 P4 मैंने ले लिया, गिव राइज टू 4 PH3 प्लस 4 मॉलिक्यूल कहाँ से है, 4 PH3 प्लस 12 H2PO2 माइनस, ये वाला नहीं, 1 2 को ऐड कर रहे हैं, ये वाला O2 माइनस 12 O2 माइनस, और कुछ नहीं है। आगे थोड़ा अगर देखेंगे, देखो इक्वेशन में 4 4 4 4, सिंप्लीफाई अगर कर देंगे, 4 में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, P4 प्लस 3 OH माइनस प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गिव राइज टू 1 PH3 बनेगा प्लस 3 H2PO2 माइनस बनेगा, इनकी रेशियो 1:3 में ये प्रोडक्ट बनता है। दिस इज ए बैलेंस्ड इक्वेशन, परफेक्ट। इसी तरीका से हमने और भी कई इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब शायद इसको सीख गए होंगे धीरे धीरे, इतने सारे क्वेश्चन तो हमें कर चुके हैं, तो शायद आप सीख गए होंगे। अब मैंने P4 के बाद है, अब मैंने P4 करा, आपने इसको भी एसिडिक मीडियम में कर सकते हो, एंड ये डाइजन, ये हाइड्रोजन को भी कर सकते हो ClO3 में। मैं एक बड़ा क्वेश्चन करता हूँ H2O3, कई बार IIT JEE मेंस में आए हुए हैं, इसको मैं करने जा रहा हूँ। कौन सा, परमैंगनेट का बेसिक मीडियम में, क्योंकि 12th बुक में जो बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस है, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट H2O3 2 माइनस है। सपोज ये हुआ क्वेश्चन कि क्या होगा प्रोडक्ट, तो बैलेंस कैसे होगा ना। हमने आंसर जब करेंगे इसके अंदर में आंसर करेंगे ना, सबसे पहले MnO4 जो है बेसिक मीडियम के साथ MnO4 जाएगा किस में, MnO2 में, थायोसल्फेट जाएगा सल्फेट में। पहले तो हमको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद एक मेन इक्वेशन को तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल करेंगे। कैसे करेंगे, MnO4 माइनस प्लस MnO4 माइनस जो MnO4 माइनस होगा गिव राइज टू MnO2 कर दिया, फिर थायोसल्फेट जो होगा H2O3 2 माइनस गिव राइज टू सल्फेट होगा डबल माइनस। इस तरीके से तोड़ दिया। अब डायरेक्ट तुम कर लोगे, मैं बहुत कर चुका हूं। तो कैसे करेंगे, 2 है ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन पहला स्टेप तोड़ दिया, दूसरा स्टेप ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करेंगे, ऑलरेडी है। इसमें कर देता हूँ 2 डाल देता हूँ, 2 हो गया सल्फर। अब ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे, उधर 4 है इधर 2 है, तो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल दिया। अब इधर से ऑक्सीजन 3 है, इधर 4 दूने 8 है, बहुत ज़्यादा है, 8 है, तो मैंने क्या करूँगा इसमें से 5 वाटर डाल दिया। अब ये मीडियम बेसिक है, बेसिक मीडियम के लिए हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, 2 दूने 4 है, इधर कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा ना 4 वाटर ऐड कर दूंगा, इधर से 4 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा। इधर से हाइड्रोजन के लिए 5 दूने 10 है, तो इसमें मैंने 10 वाटर ऐड कर दूंगा, इधर से मैंने 10 OH माइनस आयन ऐड कर दूंगा।
अब चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर से 1 माइनस, इधर से 4 माइनस। तुम्हें शायद पता है बेसिक मीडियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है इसमें, तो 3 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ा भी। ये 10 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 4 माइनस, तो मैंने क्या करूंगा 8 इलेक्ट्रॉन लगा दिया। 8 4 12, 10 2 12। अब 8 एंड 3 बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई तो कटेगा नहीं, तो इसको भी 8 में कर देंगे, इसको 3 में कर देंगे। अब 8 3 करने के बाद हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ये अपना बैलेंस हो जाएगा शायद। देखो शायद क्या हो जाएगा, 8 पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32, 32 वाटर। ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा MnO4 का माइनस, सही समझा। फिर 8 3 जा 26 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, सही है। 8 हो जाएगा MnO2, 8 दूने 16 हो जाएगा वाटर, प्लस 4 2 8 14 32 हो जाएगा OH माइनस आयन। डन। 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 में हो जाएगा 30 हो जाएगा OH माइनस आयन, प्लस 3 में 15 हो जाएगा वाटर, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O3 2 माइनस, गिव राइज टू 6 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट, प्लस 10 तीजा 30 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, प्लस 24 मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया उसको हम बैलेंस करेंगे। 24 इलेक्ट्रॉन को 24 में काट दिया पहले बारी। अभी हमारे पास से क्या आ जाएगा, देखो इधर से 32 वाटर, इधर से 30 वाटर को मैंने काट दूंगा, 2 बचा मेरे पास। फिर 15 वाटर को 16 वाटर में काट दिया, 1 बचा इधर, तो 1 को 2 में काट दिया, फाइनली 1 बचा इधर। 30 OH को 32 OH में काट दिया, तो 2 बचा इधर, और कुछ नहीं बचेगा, बाकी जोड़ेंगे जो बचा हुआ है। तो 8 मॉलिक्यूल ऑफ MnO4 माइनस, 1 वाटर इधर बचा हुआ है, इधर और कुछ नहीं है, नीचे में ये नहीं है, ये है 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2O3 माइनस माइनस, गिव राइज टू 8 मॉलिक्यूल ऑफ MnO2 प्लस, ये बच गया, ये तो काटा हो चुका है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फेट। अब देखो ये पूरा बैलेंस हुआ होगा, कैसे, पहले चार्ज देख लेते हैं। 8 है, 3 दूने 6, 8 6 14, तो यहाँ पर 2 माइनस 6 माइनस, 6 दूने 12 2 14, बैलेंस है। हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन 2 2, तो इक्वेशन इज परफेक्टली बैलेंस्ड। यही इक्वेशन पहले पहले जेईई मेंस में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, आया था, क्वेश्चन आया था, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर मोल ऑफ परमैंगनेट इज। रिपीट करता हूँ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड बाय पर मोल ऑफ परमैंगनेट। ना देखो बेटे, 8 मोल परमैंगनेट में 3 मोल थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 8 मोल में 3 मोल ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो 1 मोल में ऑक्सीडाइज होगा 3/8 है, यानी 1 मोल परमैंगनेट में 3/8 मोल ऑफ थायोसल्फेट का ऑक्सीडेशन होके रिएक्शन बैलेंस हो रहा है। बहुत कुछ क्वेश्चन से इस तरीका से था। अब देख लो, मैंने ये कर दिया 12th बुक का, ये भी कर दिया। अभी जितने भी क्वेश्चन से ये बचा हुआ है ये पहले कर चुका हूँ। जो भी क्वेश्चन से बचा हुआ है आप लोग उसको टेक्निकली करोगे। देखो ये जो H2O2 जब भी ऑक्सीडेशन होता है ना बेटा, ये हमेशा O2 में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, H2O2 O2 में कन्वर्ट होगा। ये कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। अगर आप करना चाहोगे Cl2O7 को H2O2 में, ये बन जाएगा। मान लीजिए Cl क्या था, Cl2O7 है, Cl2O7 प्लस H2O2, अगर ऐसे करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा ना, प्रोडक्ट में आपके पास है ऑक्सीजन ने आपका रिडक्शन होके क्या बनेगा ना, ऑक्सीजन जाके इधर से O2 बन जाएगा, Cl2O7 है, यानी यहाँ से क्लोरीन ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होके रिडक्शन होके दूसरे यानी स्मॉलर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा नाम होगा इसका, इसके
हमें Cl2O3 भी दे सकते हैं, छोटा में चला जाएगा। इसमें बड़ा वैलेंस था, कम वैलेंस में आएगा, फिर आप उसको अपने तरीका से बैलेंस कर देना। तो ठीक उसी तरीका से हमारे पास से बाकी जो क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन से तुम्हारे लिए होमवर्क है कुछ। इन होमवर्क में से जो तुम्हें नहीं आएगा तुम मुझे पूछोगे। ये बेसिक मीडियम था। अगर एसिडिक मीडियम के लिए जो क्वेश्चन से तुम्हें नहीं आ रहा है, इनमें से तुम पूछोगे। मैं नाइट्रिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से बता दिया, बाकी सब क्वेश्चन से शुरू में बता दिया था मैंने। तो इस तरीका से हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं पूरी तरीका से कर दिया। अगर तुम लोगों ने इसको सही से समझा होगा तो तुम्हारा सब कुछ उधार हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब बात बनता है कि हमें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में किस तरीका से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में फॉर्मूला के हिसाब से कैसे बैलेंस करेंगे वो हमें देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। विद्यासार के उड़ीसा वाला विद्यासार के चैनल आप देखते रहो, आपको बढ़िया बढ़िया वीडियो मिलता रहेगा जो कहीं और नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू।